आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है जो 144 रुपया है। 144 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा वो बराबर होगा क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के, मतलब कि कॉस्ट प्राइस के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। अगर उस वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर 50% का प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस भी 50 रुपया होगा। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगर 20% प्रॉफिट है तो 20 रुपया कॉस्ट प्राइस होगा। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। 144 दिया गया है सेलिंग प्राइस, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इस 144 का हम ऐसा दो गुणनखंड निकालेंगे जिसका डिफरेंस हमेशा 10 आता हो। यहाँ पे बोला गया है कि लाभ प्रतिशत का मान और कॉस्ट प्राइस का मान दोनों बराबर है, तो जहाँ लाभ प्रतिशत दिया गया हो वहाँ हम सेलिंग प्राइस का दो ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसका डिफरेंस 10 आता हो, मतलब उन दोनों को आपस में घटाने पर माइनस करने पर 10 आता हो। जैसे 144 को अगर हम 18 और 8 लिखे तो इन दोनों का गुणनखंड 144 होगा, और 18 से 8 को अगर हम माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ऐसा हमें गुणनखंड निकालना है अगर लाभ प्रतिशत के बारे में बोला गया हो तो। अगर हानि प्रतिशत के बारे में बोला जाए उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे लाभ परसेंटेज बोला गया है, तो हमने दो गुणनखंड निकाला 18 और 8, जिसको गुना करने से 144 होता हो और 18 से 8 को माइनस करने पर उसका डिफरेंस 10 आता है। अगर क्वेश्चन में लाभ के बारे में बोला जाए तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला जो गुणनखंड होगा उसमें हम 0 लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर लाभ प्रतिशत के बारे में बोला जाए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो हम छोटी वाली संख्या में 0 लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 80 रुपया हो जाएगा कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक वस्तु का लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य यदि 39 रुपया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो बराबर है कॉस्ट प्राइस के, जैसा पहले क्वेश्चन में बोला गया था। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बोला गया है और बोला गया है कि विक्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस 39 रुपया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हम क्या करेंगे, 39 को दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस जो है वो 10 आता हो। तो एक गुणनखंड 13 और दूसरा 3 होगा, इन दोनों को गुना करने से 39 आता है। अगर 13 से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 मिल जाएगा। बोला गया है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, जो छोटी वाली संख्या में हम 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का। यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में लॉस हो रहा हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करना सीखेंगे वैसे क्वेश्चन जिसमें लॉस दिया हो। इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। यहाँ पे लॉस परसेंटेज के बारे में बोला गया है, उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना
क्रय मूल्य है, मतलब जितना कि कॉस्ट प्राइस है। लॉस परसेंटेज जितना भी होगा कॉस्ट प्राइस उतना ही होगा। अगर लॉस परसेंटेज 20% है तो कॉस्ट प्राइस 20 रुपया होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 21 रुपया दिया गया है सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है 21 रुपया। 21 रुपया का हम ऐसा दो गुणनखंड निकालेंगे जिसको प्लस करने पर 10 आता हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बोला जा रहा था, वहाँ पे हम ऐसा गुणनखंड निकाल रहे थे जिसका डिफरेंस 10 आता हो। यहाँ पे हम ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसको प्लस करने पर 10 आता हो। तो 21 का दो गुणनखंड क्या होगा? 7 होगा और 3 होगा। इन दोनों को गुना करने से 21 आता है और इन दोनों को जोड़ देने से 10 आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? अगर लॉस परसेंटेज दिया हो तो अगर लॉस परसेंटेज के बारे में बोला जाए क्वेश्चन में, तो हम बड़ा वाला संख्या में 0 लगा देंगे, यही हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बोला हुआ था, तो हम क्या कर रहे थे? छोटी वाली संख्या में 0 लगा रहे थे। यहाँ पे लॉस परसेंटेज के बारे में बोला गया है तो हम बड़ी वाली संख्या में 0 लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 70 रुपया हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी वस्तु को 25 रुपया में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पे लॉस परसेंटेज के बारे में बोला गया है। लॉस परसेंटेज जितना होता है, लॉस जितना होता है उतना ही कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है 25 रुपये का, तो यहाँ पे हम 25 रुपये का ऐसा दो गुणनखंड निकालेंगे जिसको प्लस करने पर 10 आता हो। तो यहाँ पे दो गुणनखंड क्या होगा? 5 और 5, इन दोनों को गुना करने से 25 आता है और जोड़ने से 10 आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन में लॉस के बारे में बोला जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे? वहाँ पे बड़ी वाली संख्या में 0 लगा रहे थे, पर यहाँ पे दोनों संख्या सेम है तो किसी में भी आप 0 लगाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें 0 लगाए या फिर इसमें 50 ही हमारा आंसर होगा। 50 रुपया हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस मेथड से आप उस क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।